Hello students, today I will explain HTML list and tables. In this chapter I will explain what is the use of list and how many types of lists are there and what is the use of table. Okay, with the help of table how we will create rows and columns and how we will feed our data in a tabular format. Now let's have a look. Okay beta, list. We use bullets and numbering options in word processor to make our list. Similarly, in HTML, for making a list of items to be displayed on our web page, we will use list tag. ठीक है, यहाँ पे टू टाइप्स का मेंशन है. UL unordered list. This will list items using plain bullets. OL and ordered list. This will use different schemes of numbers of a लिस्ट. आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी बेटा एन ऑर्डर्ड लिस्ट, यहाँ पे सर्कल दिख रहा है और ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या है 1 2 3 4 डिस्प्ले हो रहा है. ठीक है, तो ये एक टाइप है पर्टिकुलर, आपको एग्जाम्पल दिया गया है. ये ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट दोनों के ही कई सारे टाइप्स होते हैं. स्क्वायर भी यहाँ पे सर्कल की जगह स्क्वायर दिखा सकते हैं आप, डिस्क दिखा सकते हैं और यहाँ नंबर में 1 2 3 की जगह आप कोई अल्फ़ाबेट ले सकते हो. ओके, यहाँ पे देखो अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है. एन अनऑर्डर्ड लिस्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड आइटम्स दैट हैव नो स्पेशल ऑर्डर. उसका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता है. दिस लिस्ट इज़ क्रिएटेड बाय यूजिंग यूएल टैग. ईच आइटम इन द लिस्ट इज़ मार्क्ड विद अ बुलेट. बिफोर एवरी इंडिविजुअल आइटम वी हैव टू यूज़ एल टैग. ठीक है, डिफरेंट डिज़ाइंस ऑफ बुलेट कैन बी यूज्ड इन अ लिस्ट. डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्या लग जाता है बेटा, डिस्क. ठीक है, सर्कल टाइप का होता है. इट इज़ अ कंटेनर टैग दैट इज एट द एंड ऑफ द लिस्ट वी हैव टू टाइप यूएल. आपको क्लोजिंग इसकी रिक्वायर्ड है. एंड एवरी आइटम इन द अनऑर्डर्ड लिस्ट इज मार्क्ड विद यूजिंग एल टैग. मीन्स आप जो भी अनऑर्डर्ड लिस्ट में आइटम्स की एंट्री करेंगे वो किसकी हेल्प से होगा, एल टैग की हेल्प से होगा. एल क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि ये क्या है बेटा, आपका एम्प्टी टैग है. एट्रीब्यूट ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट. अब अनऑर्डर्ड लिस्ट के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं. द टाइप एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द डिज़ाइन टू ऑफ द बुलेट टू बी यूज्ड इन द अनऑर्डर्ड लिस्ट. डिस्क, सर्कल, स्क्वायर. डिस्क क्या होता है, अ फिल्ड सर्कल होता है. सर्कल अनफिल्ड सर्कल. ठीक है, एंड स्क्वायर अ फिल्ड स्क्वायर. स्क्वायर शेप में होता है और इसमें सॉलिड कलर फिल होता है. ओके बेटा, तो ये सारी आपके क्या है, ये पर्टिकुलर टाइप क्या है, एट्रीब्यूट है. किसका एट्रीब्यूट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट का एट्रीब्यूट है टाइप. और इसके कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं, डिस्क, सर्कल एंड स्क्वायर. ओके, नाउ यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रही हूँ. अनऑर्डर्ड लिस्ट का एग्जांपल है और उसके टाइप को भी मैं यूज़ करके आपको बताऊँगी. आप सिंपल स्ट्रक्चर फॉलो करिए जो मैंने आपको क्लास में बताया है. आप सब बोलते जाइए बेटा, HTML, देन हेड, देन टाइटल. आफ्टर राइटिंग टाइटल क्या करना है, हमें टाइटल लिखना है. अब इसका अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो मैं टाइटल क्या डाल दूँगी, अनऑर्डर्ड लिस्ट. ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट मैं आपको डिस्प्ले कराने जा रही हूँ एक एग्जांपल की हेल्प से. तो यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है. ओके, हम एंगल ब्रैकेट लगाएंगे, देन टाइटल क्लोज. यहाँ क्लोजिंग, यस क्लोजिंग की भी रिक्वायरमेंट है. ओके, नाउ आपको टाइटल क्लोज करने के बाद क्या करना है बेटा, हेड क्लोज करना है. ठीक है, तो आपने क्या किया, हेड क्लोज किया. आफ्टर क्लोजिंग हेड हम क्या स्टार्ट करते थे, बॉडी टैग. क्या स्टार्ट करते थे बेटा, बॉडी टैग. तो आपने बॉडी टैग स्टार्ट किया. बॉडी टैग स्टार्ट करने के बाद क्या करना है, आपको जो भी चीज़ें बॉडी में डिस्प्ले करानी है, आपके वेब पेज में डिस्प्ले करानी है, हमें यहाँ पे लिखना होता था. तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट डिस्प्ले करानी है. तो वी विल स्टार्ट विथ यूएल टैग. यूएल टैग से स्टार्ट कराना है. उसका एट्रीब्यूट क्या था, टाइप, कि किस टाइप का आप लेना चाहते हैं यू अनऑर्डर्ड लिस्ट. तो हमने यहाँ पे रखा डिस्क. किस टाइप का बेटा, डिस्क टाइप का. डिस्क क्या होता है, फील्ड सर्कल होता है. ओके, तो जो भी आपकी लिस्ट आइटम्स डिस्प्ले होंगे वो फील्ड सर्कल सबके सामने बना होगा, बुलेट्स बने होंगे. ओके, देन एल किस लिए यूज़ होता था, लिस्ट आइटम के लिए. मैंने लिस्ट आइटम में रखा पहला कॉफ़ी, एल विद द हेल्प ऑफ एल यू विल अगेन सेकेंड आइटम राइट टी. ठीक है, आप टी ले लो. ओके, देन थर्ड एल थर्ड में आपने क्या रखा, लेमन. ठीक है, सपोज मैं लेमन ले लेती हूँ. आप कुछ भी रख सकते हो लिस्ट आइटम में, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ओके, नाउ आपको यूएल क्लोज करना होगा. ठीक है, यूएल क्लोज. एल हमने क्लोज क्यों नहीं किया, क्योंकि ये क्या है, एम्प्टी.
आइटम है, ठीक है, एम्प्टी एलिमेंट है। अब इन सारी चीज़ों को आप क्या करो, कॉपी कर लो। पहले सेलेक्ट करो, कॉपी करके नीचे फिर से पेस्ट कर दो, क्योंकि आपको कई सारी लिस्ट डिस्प्ले करानी है, तो आप या तो सीधे टाइप करिए या तो सिंपल कॉपी पेस्ट करके उसको थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर लें। मैं यहाँ तीनों टाइप्स आपको डिस्प्ले कराऊंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करा। डिस्क की जगह मैंने क्या लिया, सर्कल, ठीक है। आपको जब यूएल टाइप में सर्कल रखेंगे तब क्या डिस्प्ले होगा, ये दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे सर्कल भी लिया। अगेन आई विल पेस्ट इट एंड यहाँ पे मैंने डिस्क ले लिया। डिस्क हो गया, सर्कल हो गया, अब स्क्वायर ले लिया, ठीक है। यहाँ पे आपको रखना है स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास 3 यूएल टाइप की लिस्ट जनरेट हो गई है। देन इसका आउटपुट क्या होगा, किस तरह से ये इसका आउटपुट डिस्प्ले होगा, यू जस्ट गो थ्रू इट, ओके। अब आप देखो कि किस तरह से इसका डिस्प्ले होता है। लास्ट में आपको क्या करना है, बॉडी टैग क्लोज करना है एंड देन एट लास्ट HTML टैग क्लोज करना है, ओके। HTML टैग क्लोज किया, ओके। HTML टैग क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है बेटा, आपको देखना है कि इसका आउटपुट कैसे आएगा। आपने सेव एज करा, सेम प्रोसीजर, फाइल नेम देन .html, फाइल नेम एंड .html रखा आपने, सेव किया, ठीक है। लोकेशन आप डेस्कटॉप रखोगे या जहाँ भी रखोगे, आपको याद रखना है कि आपने किस लोकेशन पे इसको सेव करा है, ओके। हाँ, अब नाउ मिनिमाइज दिस विंडो। आपके डेस्कटॉप पे ये डिस्प्ले हो रहा है आपका HTML वेब पेज। आप इस पर डबल क्लिक करिए, इस पर्टिकुलर आइकन पे डबल क्लिक किया आपने, देन आपका जो लिस्ट था ये अनऑर्डर्ड लिस्ट डिस्प्ले हो रहा है, कॉफ़ी, टी, लेमन। अब 3 टाइप से आपको डिस्प्ले हो रहा है। पहले हमने क्या लिया था बेटा, डिस्क। डिस्क क्या है, फील्ड सर्कल है, दूसरा सर्कल था एंड थर्ड स्क्वायर। स्क्वायर भी क्या होता है, सॉलिड कलर से फिल होता है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका कलर क्या होता है, ब्लैक। Ordered list. First is your ordered list. An ordered list is a collection of related items that are numbered. Okay, this list is created by using OL tag. Underline this, students, OL tag. Each item in the list is marked with a number or alphabet. Before every individual item we have to use LI tag. Okay, different styles of numbering can be used in a list. It is a container tag, that is at the end of the list we have to type /ul. We have to close this tag. Every item in the unordered list is marked using LI tag, similar to an unordered list. Okay, हर आइटम में हमें क्या करना होगा, LI टैग मार्क करना होगा बिफोर राइटिंग एनी एंट्री। एट्रीब्यूट, वैल्यू एंड डिस्क्रिप्शन। स्टार्ट एट्रीब्यूट होता है इसका, किसका बेटा, टैग का, ठीक है, OL टैग का, ऑर्डर्ड लिस्ट का। इसकी वैल्यू नंबर में आप मेंशन करते हैं एंड स्पेसिफाई द स्टार्ट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर्ड लिस्ट। टाइप इज इक्वल्स टू 1। टाइप की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1, A, B और रोमन नंबर्स यू विल टेक, ठीक है। सी द एग्जाम्पल ओवर है, किस तरह से आप एक ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करेंगे, ओके। कैसे आप एक ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करेंगे। टाइप HTML, I'm going to type the complete structure, then we will write head tag. After that you all know title. Students, before writing it you just ensure that your spellings must be correct, ठीक है। स्पेलिंग अगर इनकरेक्ट हो गई देन आपको प्रॉब्लम हो सकती है। देन टाइटल हमने क्या रखा, ऑर्डर्ड लिस्ट। देन क्लोज द टाइटल, ओके। मैंने टाइटल का यूज़ बताया था आपको बेटा कि टाइटल हम देते क्यों हैं, ताकि इजीली हम क्या कर सकें, किसी भी वेब पेज को सर्च कर सकें, ओके। देन हेड टैग क्लोज। अभी HTML क्लोज नहीं होगा, आप सबको पता है, लास्ट में होगा। देन स्टार्ट बॉडी टैग। इनसाइड बॉडी टैग वी विल राइट ऑल द टैग्स रिलेटेड टू आवर HTML, ओके। बॉडी टैग के अंदर अब आपको क्या करना है बेटा, आपको एक ऑर्डर्ड लिस्ट प्रिपेयर करनी है। सो वी विल राइट OL टैग। आई हैड एक्सप्लेन OL मीन्स ऑर्डर्ड लिस्ट। आपको इसका एट्रीब्यूट बताया था टाइप, OL टाइप। टाइप इज इक्वल्स टू, अब आप अल्फ़ाबेट लेना चाहते हैं, नंबर लेना चाहते हैं, देन यू विल राइट लाइक दिस। सपोज मैंने 1 लिया, ठीक है।
यूजुअली ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, 1 लेने की ज़रूरत नहीं होती है, 1 अपने आप आ जाता है, ठीक है। हिंदू अरेबिक नंबर इज़ बाय डिफ़ॉल्ट, बट स्टिल आई हैव रिटन 1, ठीक है। इफ़ यू वांट देन यू विल राइट अल्फ़ाबेट, यू विल राइट रोमन नंबर, आपको जिस टाइप का ऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ओके। देन एल आई किस लिए होता है? लिस्ट आइटम्स को सपोर्ट करने के लिए। आपका जो लिस्ट डिस्प्ले होगा विदाउट एल आई इट इज़ नॉट गोइंग टू बी डिस्प्लेड, ओके। एल आई फर्स्ट आइटम इज़ कॉफ़ी, मैंने क्या रखा फर्स्ट, मेरी जो लिस्ट होगी उसका फर्स्ट आइटम क्या होगा? कॉफ़ी, ठीक है। देन एल आई सेकेंड में आपको क्या करना है? टी, मैंने पहले कॉफ़ी रखा फिर टी रखा, इसकी क्लोजिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये क्या है? एम्प्टी टैग होता है, ओके। एल आई इज़ एन एम्प्टी टैग। एल आई थर्ड लेमन, ठीक है। इस तरह से आपको जितने भी लिस्ट आइटम्स की रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन ओ एल टैग क्लोज, ठीक है। मैंने 3 आइटम्स की एक लिस्ट डिस्प्ले करानी है, देन मैंने तीनों आइटम्स मेंशन करे विद द हेल्प ऑफ एल आई एंड ओ एल टैग की हेल्प से मैंने क्या किया? इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ओ एल टैग की हेल्प से क्या किया मैंने? को क्लोज कर दिया। अब इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके पूरी चीज़ें फिर से यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं और फिर से दूसरी लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे टाइप देखो बेटा, मैंने 1 दिया था, यहाँ पे मैं कुछ और आपको दे के दिखा रही हूँ कि अब ये वाली लिस्ट जो होगी अगर टाइप हम कुछ और देते हैं, सपोज़ मैंने स्मॉल ए दिया या कैपिटल ए आप ले लो, ठीक है। तो अब ये लिस्ट जो है किस तरह से डिस्प्ले होगी, ओके। अब ये लिस्ट जो भी डिस्प्ले होने वाली है वो किस तरह से डिस्प्ले होगी। एक और आप ले सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। यहाँ पे ए था, देन पहली लिस्ट में मैंने सपोज फिर से मैंने कॉपी पेस्ट करा, यहाँ पे आप रोमन नंबर ले सकते हो। स्मॉल आई मैंने लिया, स्मॉल आई मीन्स 1, ठीक है। रोमन में क्या होता है? ये 1 होता है, स्मॉल रोमन नंबर्स होते हैं। तो तीनों लिस्ट आपको दिख रही है, आपके सामने है कि मैंने पहले वहाँ पे 1 लिया था, यहाँ पे ए फिर आई। बॉडी टैग आप क्लोज करेंगे, देन लास्ट में क्या करते हैं बेटा? HTML टैग क्लोज करते हैं, देन टाइप HTML विथ स्लैश, ठीक है, स्लैश HTML। अब ये क्या हुआ आपका? कंप्लीट, आपको दिख रही है पूरी लिस्ट। अब आपको ये डिस्प्ले होगा, ठीक है। इसका आउटपुट किस तरह से डिस्प्ले होगा वो देखना है ना। अब आपने लिस्ट देख ली कि हमने OL टैग की हेल्प से 3 टाइप्स की चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हैं। टाइप में मैंने 3 चीज़ें ली हैं, 1 बाय डिफ़ॉल्ट होता है आपको पता है, देन A एंड थर्ड वन आई हैव टेकन रोमन नंबर, दैट इज़ इट विल स्टार्ट विद स्मॉल 1, दैट इज़ आई, ठीक है। आई लिखेंगे तभी वो स्मॉल रोमन नंबर का 1 स्टार्ट डिस्प्ले करेगा। देन यू हैव टू सेव आप डेस्कटॉप पे कर लीजिए, ठीक है। सेव में हमेशा आपको क्या करना है? एक्सटेंशन रखना है, कोई भी फाइल नेम आप मेंशन करिए, ठीक है। फाइल नेम .html अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये कभी भी एज एन HTML फाइल रन नहीं करेगी, ठीक है। आप अपनी फाइल का नेम मेंशन करिए, कुछ भी नाम दे सकते हैं, एंड देन .html एंड सेव। आफ्टर सेविंग इट आप इसको विंडो को मिनिमाइज़ करिए, देन आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आप देखिए आपका एक डिफरेंट आइकन के स्टाइल में जो भी आपका होगा वहाँ पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोजिला फायरफॉक्स के उसमें अब आप ये आउटपुट देख पा रहे हैं बेटा। इसमें जूम करके देखिए, पहला क्या था? मैंने 1 दिया था टाइप, तो यहाँ पे 1 2 3 कॉफ़ी टी लेमन। देन सेकेंड टाइप मैंने दिया था A B C के फॉर्म में आया है, एंड थर्ड टाइप मैंने मेंशन करा था I, दैट इज़ स्मॉल रोमन नंबर। तो 1 2 3 इन रोमन नंबर। तो ये लिस्ट ऑर्डर्ड लिस्ट है, मीन्स नंबर से आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप यहाँ से इस सेम आउटपुट सेम इनपुट को टाइप करके अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ठीक है। इसी पे मैं कंटिन्यू करूँगी। नेक्स्ट एट्रीब्यूट आपका स्टार्ट, ठीक है। आप चाहते हैं कि मैंने 1 2 3 डिस्प्ले कर दिया, अब जो भी लिस्ट स्टार्ट हो वो किसी और नंबर से स्टार्ट हो या 4 से स्टार्ट हो, ठीक है। तो OL टाइप जहाँ पे आपने मेंशन किया था एक सिंगल स्पेस देख के आपको क्या करना है? स्टार्ट इज इक्वल्स टू 4 5, ठीक है। आपको जो भी रखना है, जिस भी नंबर से आप स्टार्ट करना चाहते हैं वो आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप ABC के फॉर्म में है, सेम चीज़ करेंगे। यहाँ पे ABC आप D से या E से स्टार्ट करा सकते हैं, ओके। तीनों जगह आपने कॉपी पेस्ट कर लिया सेम चीज़। देन आपको यहाँ पे चेंजेस मेंशन करने होंगे, वहाँ पे आप चेंज दे सकते हो बेटा। अभी आप इसको रिफ़्रेश कराओगे तो फिर आपको चेंज दिखेगा। देखो 5 6 7 दिख रहा है आपको, मैंने 5 से स्टार्ट करा था तो 5 6 7 आपको इसका आउटपुट दिख रहा है। वहाँ पे E से स्टार्ट करा था और यहाँ पे वैल्यू आपकी क्या थी? 5 6 7 इन रोमन नंबर्स। तो मीन्स आपने क्या करा था? स्टार्ट इज इक्वल्स टू में वहाँ पे आपने मेंशन कर दिया
कि आपको 5 से स्टार्ट करना है, 5th नंबर से, तो ई भी 5th पे आता है और आपका रोमन में 5 इस तरह से डिस्प्ले होता है। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट मैंने आपको समझाया था, नेस्टिंग मीन्स लिस्ट इनसाइड लिस्ट. List can be nested, that is list inside list, meaning one list can be placed inside another list. For example, in the nested list given below we have two lists. First is software. सॉफ्टवेयर में क्या है बेटा? C++, QBasic, Java, इसकी हेल्प से आप सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं. Another is हार्डवेयर. इन हार्डवेयर प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, स्कैनर्स. मीन्स एक हमारी लिस्ट क्या है? अनऑर्डर्ड, जो कि आपको सिंबल्स के फॉर्म में, एक बुलेट्स के फॉर्म में दिख रही है. सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, दीज टू आर अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड इनसाइड दैट वी हैव टेकन ऑर्डर्ड लिस्ट. ओके, सो दिस इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट. आई होप इट इज क्लियर. नाउ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल you will understand. First we will write HTML, then head. Before I will write, you all have to speak out. Okay, after writing title, what you have to write? Title of the web page, that is nested list. Then students, close the title. After closing the title, what we have to close? Yes, we have to close head tag. Very good. And spelling का ध्यान रखेंगे, spelling mistake नहीं होनी चाहिए, right? Then start body tag. Okay, very good. आप सब बोल रहे हैं साथ में. It's very good, students. In body tag, I'm going to show you nested list. ठीक है, तो पहले मैंने UL लिया. UL क्या है? अनऑर्डर्ड लिस्ट. इसका कोई नंबरिंग नहीं होता है बेटा. UL में आपको पता है LI क्या होता है? एज अ सपोर्टर LI की हेल्प से आप लिस्ट को डिस्प्ले कराएंगे. तो LI में मैंने क्या लिया? सॉफ्टवेयर. ठीक है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट की, उसमें क्या था? सॉफ्टवेयर हेडिंग डाली. देन आपको फिर से क्या करना है? एक और उसके अंदर सब हेडिंग लेनी है. ठीक है, मीन्स कि एक लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट करना है. फिर आपने क्या किया? UL देन LI, UL LI. और अभी आपने फर्स्ट UL क्लोज नहीं किया. ठीक है, ध्यान रखना है आपको. मीन्स फर्स्ट लिस्ट चल रही है, उसके अंदर मैंने सेकेंड लिस्ट ली है. C++, देन LI, अगेन टाइप QBasic, देन LI, जावा. ओके, मीन्स मैंने एक लिस्ट के अंदर सब लिस्ट बनाई और उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन की. ठीक है, अब मैंने ये वाली सेकंड लिस्ट जो मैंने क्रिएट की है उसमें UL किया क्लोज कर दिया. अभी फर्स्ट लिस्ट हमारी कंटिन्यूएशन में है. ठीक है, अब फर्स्ट लिस्ट का जो UL था अब मैंने वहाँ पे यहाँ पे क्लोज किया. मीन्स फर्स्ट लिस्ट क्लोज हो गई, दिख रहा है. अब आप इसको कॉपी करके फिर से नीचे पेस्ट कर सकते हो. पूरा सेलेक्ट किया, देन कीप योर कर्सर जस्ट बिलो दिस. नीचे आइए, हाँ, कर्सर यहाँ पे रखिए, देन पेस्ट. ठीक है, तो मीन्स आपको दो बार टाइप नहीं करना पड़ा, मैंने यहाँ पे कर दिया है. आप इफ़ यू वांट तो आप मैनुअली पूरा टाइप करेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए. फिर दूसरी लिस्ट में मैंने क्या रखा? हार्डवेयर. ठीक है, दूसरी लिस्ट में UL स्टार्ट किया हार्डवेयर. अब यहाँ पे मैंने जो आइटम्स रखे हैं उसको चेंज कर दिया. हार्डवेयर में क्या क्या आता है बेटा? प्रिंटर. यस, आप सब बताएंगे. हार्डवेयर में प्रिंटर, प्लॉटर, बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, सबके नेम्स मुझे बताइए. यस, स्कैनर एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर. कीबोर्ड, माउस, सारा क्या है आपका हार्डवेयर में आता है, जो भी फिजिकल कंपोनेंट्स हैं. ओके, देन UL क्लोज एंड एट लास्ट बॉडी टैग क्लोज एंड देन HTML क्लोज. यस, वेरी गुड. एट लास्ट क्या क्लोज करते हैं बेटा? HTML. यस, HTML क्या किया मैंने? क्लोज कर दिया. ओके, तो अब आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने दो लिस्ट ली है. एक आपकी मेन UL यहाँ पे स्टार्ट हुआ है. ठीक है, उसकी क्लोजिंग यहाँ पे हुई है. ठीक है, दैट UL स्टार्ट देयर एंड एंड हियर. ये वाला UL उसके अंदर जो लिस्ट रखी है हमने, उसकी क्लोजिंग यहाँ पे हुई है. ओके, देन आपका ये एक लिस्ट समझ में आ गया. दूसरा UL मैंने यहाँ स्टार्ट किया था. यस, इसकी क्लोजिंग कहाँ हुई है? यहाँ. एंड उसके अंदर जो लिस्ट रखी है अनऑर्डर्ड लिस्ट दूसरी वाली, यहाँ पे उसकी ओपनिंग और यहाँ पे क्लोजिंग. ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक लिस्ट के अंदर हमने दूसरी लिस्ट रखी है, बट यहाँ पे दोनों ही लिस्ट किस टाइप की हैं? अनऑर्डर्ड. अब आप सेव करिए, सेव एज, देन चूज द लोकेशन, दैट इज़ योर डेस्कटॉप, देन गिव द नेम ऑफ योर फाइल. एनी नेम यू विल गिव. अपनी फाइल का नेम आप दीजिए, नेस्टेड लिस्ट दे दीजिए, नेस्टेड लिस्ट .html. ठीक है, .html लगाना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, अदरवाइज़ आपकी फ़ाइल नहीं रन करेगी. ठीक है, सेव करिए, मिनिमाइज़ करिए इस विंडो को और आप अपना यहाँ पर डेस्कटॉप पे आ जाइए. आपका
इंटरनेट का सिंबल दिखेगा, उस पर आप डबल क्लिक करिए, जो भी आपने फाइल नेम दिया है। सी बेटा, सी आपका फर्स्ट क्या है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एक लिस्ट हो गया आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके अंदर सब लिस्ट क्या है, C++, क्यूबेसिक एंड जावा, ये सब लिस्ट थी। और दूसरी क्या है, हार्डवेयर। हार्डवेयर के अंदर दूसरा लिस्ट क्या था आपका, प्रिंटर, प्लॉटर, स्कैनर। मीन्स एक लिस्ट के अंदर हमने क्या रखी है, दूसरी लिस्ट को रखा है। तो दिस इज नोन एज नेस्टेड। ठीक है, नेस्टिंग का मतलब समझ में आ गया होगा, लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट। तो 2 यूएल लिस्ट हमने यहाँ पे क्रिएट की थी और उसके अंदर 2 सब लिस्ट हमने डाली है विद द हेल्प ऑफ यूएल टैग। HTML head title टेबल इन HTML/title देन हेड क्लोज करेंगे आप। ठीक है, मीन्स बेसिक स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कि किस तरह से आप बेसिक स्ट्रक्चर की हेल्प से फर्दर टेबल को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आपका बेटा बॉडी टैग तक बेसिक स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। हेड टैग आपने ओपन करा, क्लोज करा, ओके। देन आपका बॉडी टैग स्टार्ट होता है। बॉडी टैग, उसके अंडर में आपको क्या मेंशन करना है बेटा, टेबल, क्योंकि अब आप बॉडी में क्या डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, टेबल। सो यू विल राइट टेबल टैग, देन कैप्शन। कैप्शन इज जस्ट लाइक अ हेडिंग, माई फर्स्ट टेबल। ठीक है, ये टेबल के बाहर होगा, इसका कैप्शन क्या हो गया, माई फर्स्ट टेबल, कैप्शन क्लोज। ओके, तो ये आपका जो भी टेबल है उसकी हेडिंग क्या डिस्प्ले होगी, माई फर्स्ट टेबल। देन कैप्शन आपने लिखा, क्लोज भी करना है। क्लोजिंग इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि ये क्या है, कंटेनर टैग है। ओके, नाउ यू विल स्टार्ट योर टेबल क्रिएशन विथ TR। TR मैंने बताया था किस लिए यूज़ होता है, फॉर क्रिएटिंग टेबल रो। तो अब आपको एक रो बनानी है, उस रो की हेडिंग क्या है, उस पर्टिकुलर टेबल कॉलम की हेडिंग क्या रहेगी, नेम। ठीक है, एक रो के अंदर जो फर्स्ट आपका कॉलम होगा वो क्या होगा, TH name/TH। TH की हेल्प से बेटा जो नेम आप मेंशन कर रहे हैं वो आपका क्या होगा, बोल्ड में दिखेगा, थोड़ा बोल्ड रहेगा। ओके, देन सेकंड आपको फील्ड इंसर्ट करानी है रोल नंबर की, फिर उसको आप TH के अंदर लिखेंगे, TH देन /TH। इस तरह से आपका कंटेनर है TH, तो इट मीन्स आपने ओपनिंग भी की, क्लोजिंग भी। एट लास्ट आपको 1 रो कंप्लीट हो गई तो TR आपको क्लोज कर देना है। ठीक है, एक रो आपने स्टार्ट किया था और उसको एंड कर दिया, मीन्स 1 रो के अंदर आपने 2 फील्ड्स जनरेट कराई, कौन कौन सी, नेम एंड रोल नंबर फील्ड। फिर आपको टेबल क्लोज कर देना है, मीन्स आपका एक टेबल बन गया। देन बॉडी टैग क्लोज करना है एंड एट लास्ट HTML टैग। यस, लास्ट में क्या क्लोज करते हैं बेटा, HTML टैग। ओके, देन सेव एज ऑप्शन, choose the location and then give your name .html. .html must be there, बार बार मैं आपको बता रही हूँ। देन आप क्या करोगे, इसको मिनिमाइज़ करिए, फिर आप इस पर डबल क्लिक करिए। ठीक है, आपका जहाँ पे टेबल, जहाँ पे ये मेंशन डिस्प्ले होगा डेस्कटॉप पे, उस पर आपने डबल क्लिक किया। सी स्टूडेंट्स, माई फर्स्ट टेबल आपका क्या था, फर्स्ट टेबल, रोल नंबर और नेम एंड रोल नंबर। यहाँ पे आपको कोई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है बेटा, क्योंकि आपने इसका बॉर्डर वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं किया। इट मीन्स हमने क्या किया था, यहाँ पे बॉर्डर नहीं लिया था, तो इसलिए क्या हो रहा है, सिंपल आपको 2 लाइन्स में डिस्प्ले करा रहा है, माई फर्स्ट टेबल, नेम एंड रोल नंबर। ओके, मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से इसकी आउटलाइनिंग करनी है, किस तरह से इसको टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, मीन्स नेम एंड रोल नंबर दोनों चीज़ें क्या हो जाएं, रो एंड कॉलम के फॉर्म में डिस्प्ले करें। ठीक है, तो वो किसकी हेल्प से होगा, बॉर्डर की हेल्प से। फिर से आप अपने वापस डॉक्यूमेंट एरिया में चले जाइए। ठीक है, इसी में मैं कुछ एडिटिंग करके आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आप फर्दर एडिटिंग करके, चेंजेस करके अपने टेबल को इन्हेंस करते हैं और मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, TR, अब आप और भी कुछ रोज़ यहाँ पे ले सकते हैं, कुछ कॉलम्स ले सकते हैं। ठीक है, फिर से अगेन एक और रो मैं क्रिएट कर रही हूँ। TR आपने स्टार्ट करा, TR देन अगेन यू विल राइट TD। दिस टाइम यू विल नॉट राइट TH। क्यों, क्योंकि बेटा ये आपको टेबल हेडिंग नहीं बनानी है, आपको डेटा एंटर करना है। तो विद द हेल्प ऑफ TD, फर्स्ट हमारा कॉलम क्या था, नेम में मैंने क्या डाला, धीरज। अब आपको TD क्लोज कर देना है, मीन्स एक पर्टिकुलर सेल के अंदर एंट्री हो गई। देन अगेन नेक्स्ट क्या था, रोल नंबर। अब रोल नंबर फिर से आपको TD मेंशन करना है। रोल नंबर आप जो भी रोल नंबर है मेंशन कर दीजिए, मैंने 5 कर दिया। देन /TD। ओके, क्लोज।
मैंने क्या किया, इसको TD को क्लोज कर दिया। एंड एट लास्ट आपको क्या करना है बेटा, TR को भी क्लोज करना है, क्योंकि ये दूसरी रो भी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। क्लियर? इस तरह से आप बहुत सारी एंट्रीज कर सकते हैं पर्टिकुलर टेबल में। मैंने थर्ड रो भी क्रिएट करना स्टार्ट किया। थर्ड टेबल रो मीन्स TR, देन TD यू हैव टू मेंशन, एंगल ब्रैकेट में आप TD मेंशन करेंगे। फिर आप कोई दूसरा नेम लीजिए, ठीक है, नेम कॉलम के अंदर ही ये सारी एंट्रीज हो रही बेटा। श्वेता, ओके, आई हैव टेकन श्वेता, क्लोज TD। एंड देन रोल नंबर क्या श्वेता का है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, किसकी हेल्प से, TD, देन गिव द रोल नंबर, मैंने 10 दे दिया। अब यहाँ पे आप TD क्लोज कर दीजिए, TD क्लोज हो गया। ओके, तो इस तरह से अगेन एट लास्ट यू हैव टू क्लोज TR क्लोज कर देंगे तो आपका थर्ड टेबल रो क्रिएट हो गया। ठीक है, मीन्स यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, 3 रोज टेबल की क्रिएट हो गई। पहला आपका टेबल हेडिंग्स था, नेम, रोल नंबर, और उसके अंडर में मैंने 2 नेम्स एंड 2 रोल नंबर्स की एंट्री की। ठीक है, आप यहाँ पे आएंगे, इसको रिफ्रेश करिए बेटा, हाँ ये इस बटन से आप इसको रिफ्रेश करिए। अब आपको दिख रहा है नेम में धीरज, रोल नंबर 5, श्वेता, रोल नंबर 10। ठीक है, तो इट मीन्स कि आपको 2 कॉलम्स एंड 3 रोज दिख रही हैं। ठीक है, 3 रो में आपके डिफरेंट डेटा यहाँ पे एंटर हैं। अभी भी आपका जो टेबल है, टेबल के फॉर्मेट में नहीं आया है, मीन्स उसकी आउटलाइनिंग आपको अभी भी डिस्प्ले नहीं हो रही है। ओके, एक सिंपल ओके स्टूडेंट्स, नाउ अंडरस्टैंड एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग। एट्रीब्यूट मीन्स क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी टैग, गॉट इट? सो हियर आई विल एक्सप्लेन एट्रीब्यूट, दैट इज BG कलर। वैल्यू क्या दोगे आप, कलर नेम। BG कलर मीन्स बैकग्राउंड को कलर करने के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, तो आप इसमें कलर नेम दे दोगे, जस्ट लाइक रेड, ग्रीन, ब्लू एंड ऑल। इफ़ यू वांट टू हाईलाइट योर बॉर्डर, टेबल का बॉर्डर आपको हाईलाइट करना है, देन बॉर्डर में वैल्यू आप क्या डालोगे, 0 से 1 के बीच में, इधर 0 और 1। ओके, आपका बॉर्डर क्या होगा, टेबल में रिक्वायर्ड है या नहीं, 0 कर दोगे तो टेबल के बॉर्डर नहीं आएगा, 1 कर दोगे आप तो उसका बॉर्डर डिस्प्ले होगा। सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग। सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग क्या होता है, पिक्सेल्स के फॉर्मेट में होता है बेटा। सेल पैडिंग मीन्स कि आपस में जो सेल्स हैं उसके अंदर जो आप जो भी चीज़ें डालते हैं, ठीक है, आपने कोई वैल्यू लिखी तो जो वैल्यू है और सेल के बॉर्डर की जो डिस्टेंस है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, दैट इज़ सेल पैडिंग। ओके, और सेल स्पेसिंग मीन्स एक पर्टिकुलर सेल के बीच के स्पेस को आप क्या बोलते हो, सेल स्पेसिंग। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं। सेल स्पेसिंग मीन्स की पर्टिकुलर सेल, बॉक्सेस, कई सारे बॉक्सेस होते हैं उसमें, उसके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, सेल पैडिंग मीन्स आपने एक पर्टिकुलर सेल, एक पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर जो भी रखा उसके बीच की डिस्टेंस चारों तरफ से। ओके, नाउ आपने ये जो टेबल क्रिएट की थी उसकी में मैं कुछ एडिटिंग करके आपको इन सारे टेबल्स के जो एट्रीब्यूट हैं उसको यूज़ करके दिखाऊंगी। ये हमारा आउटपुट था, है ना। इस आउटपुट अब इसको मैं क्या करूँगी, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं आपके टेबल टैग के, जस्ट लाइक इसकी आपको इसमें बॉर्डर अप्लाई करना है, इसका बैकग्राउंड अप्लाई करना है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ से डिस्प्ले करके दिखाऊँगी। ओके, फिर से आप डॉक्यूमेंट एरिया में आ जाइए जहाँ पे आपने इसकी डॉक्यूमेंटेशन की थी। देन टेबल जहाँ पे आपने मेंशन किया था उसी के आगे आपको कंटिन्यू करना है बेटा, टेबल बॉर्डर। अब आपको बॉर्डर देना है, अभी तक हमारे पास टेबल में बॉर्डर नहीं था। टेबल बॉर्डर इज इक्वल्स टू, वैल्यू हमेशा आपको डबल कोट्स में ही देनी होंगी, इस बात को आप नहीं भूलेंगे। टेबल बॉर्डर इज इक्वल्स टू 1। अब आपको वैल्यू को क्या करना है, डबल कोट्स में क्लोज कर देना है। ओके, अब इसकी हेल्प से क्या होगा, जो हमारा टेबल था, अब यहाँ पे आपको देखो, इसको रिफ़्रेश करो बेटा। आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आपको दिखेगा कि जो टेबल है उसका बॉर्डर आपको दिख रहा है। अभी तक इसका बॉर्डर नहीं था, बट अब आप क्या है, बॉर्डर भी डिस्प्ले हो रहा है। एक कॉलम नेम है, दूसरा रोल नंबर है, उसके अंदर जो आपने वैल्यूज़ दी थी, 2 रोज़ क्रिएट करके उसकी हेल्प से धीरज रोल नंबर 5 एंड श्वेता रोल नंबर 10 डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तो मैंने यहाँ पे 1 चेंज किया था, क्या किया, बॉर्डर इज इक्वल्स टू 1। अब यहीं से मैं आपको दिखाऊंगी BG कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर किस तरह से देते हैं टेबल का, आपको टैग लिखना होगा BG कलर, देन इक्वल्स टू वैल्यू। वैल्यू में आपको क्या देना है, सपोज आप येलो कलर चाहते हैं, ठीक है, आपने येलो मेंशन किया, डबल क्लोट्स क्लोज, डबल कोट्स के अंदर आपने क्या किया, येलो कलर को फिक्स कर दिया। ओके, अब फिर से आप अपने वहीं उसी पेज पे जाएंगे, इसको फिर से आप रिफ़्रेश करेंगे। जैसे आपने रिफ़्रेश किया, आप देख रहे हो बेटा, जो टेबल का बैकग्राउंड था, पूरे पेज का नहीं, पर्टिकुलर टेबल का, है ना, टेबल का बैकग्राउंड क्या हो गया है, येलो हो गया है। क्यों, क्योंकि हमने BG कलर क्या दिया, यहाँ पे येलो दिया है। ये समझ में आया सबको?
आई थिंक समझ में आ गया होगा बेटा कि यहाँ पे बॉर्डर से हमने क्या किया, बॉर्डर अप्लाई किया अपने टेबल में, एंड बीजी कलर की हेल्प से हमने क्या किया, बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया, येलो कर दिया। ओके, नाउ सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग भी मैंने बताया था बेटा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए सेल पैडिंग मतलब डिस्टेंस जो है आपकी पर्टिकुलर बॉक्स की और जो अभी आपने वैल्यू रखी है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो किस तरह से आप यहाँ से डिफाइन करेंगे। ओके, तो सेल पैडिंग इज इक्वल्स टू 20, वैल्यू को आपने क्या किया, डबल कोट्स में रख दिया। ठीक है, सेल पैडिंग। देन अगेन आप वहाँ पे मूव करिए, रिफ्रेश करिए। अब आप देखेंगे बेटा बिल्कुल आपका सेल अपने आप बड़ा हो गया। बड़ा कैसे हो गया, आपने एक्चुअल में सेल साइज इंक्रीज नहीं किया, आपने सिंपली क्या किया, सेल पैडिंग इज इक्वल्स टू 20 मीन्स जो नेम लिखा हुआ है उसकी जो चारों तरफ से बाउंड्री है उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 20 फ्रॉम ईच साइड। ठीक है, 20 पिक्सल्स फ्रॉम ईच साइड। तो आपका जो टेबल का डिस्प्ले है वो बहुत ही ब्यूटीफाई हो जाता है और अट्रैक्टिव हो जाता है। ठीक है, सेल पैडिंग में हटा के यहाँ से आपको सेल स्पेसिंग दिखा देती हूँ। ठीक है, सेल स्पेसिंग आपने रखा कि एक सेल और दूसरे सेल के बीच का स्पेस कितना होना चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे 20 ही रखा है। फिर से आप इसको रिफ्रेश करिए, अब देखिएगा बेटा डिफरेंस दिखा कि जो नेम, रोल नंबर, धीरज 5, श्वेता 10, ये सारी चीज़ें थी वो अलग अलग हो गई। उसके बीच में एक स्पेस दिख रहा है, एक लाइन आपको दिख रही होगी। ठीक है, नेम भी सेपरेट हो गया, रोल नंबर सेपरेट हो गया, मीन्स इनके बीच में आपस में क्या हो गया, स्पेस हो गया। तो ये किस एट्रीब्यूट की हेल्प से हुआ है, सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट की हेल्प से। ओके, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा बेटा आपको सेल स्पेसिंग। अब आपको हेडिंग, इसकी हाइट एंड विड्थ भी मैं बता दूं कि किस तरह से आप पर्टिकुलर कॉलम की या सेल की हाइट और विड्थ डिफाइन करोगे। हाइट 200 एंड विड्थ 300। ठीक है, हाइट एंड विड्थ भी आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, उसी में आप एडिटिंग भी कर सकते हैं, न्यू आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, या इसी में कंटिन्यूएशन में भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे फिर से आप रिफ्रेश करो, यस। देन अब देखिए बेटा हाइट एंड विड्थ हमने दोनों चीज़ें चेंज करी, तो इस पर्टिकुलर टेबल की हाइट एंड विड्थ क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, हाइट हमने 200 रखी थी और विड्थ 300, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें डिस्प्ले कर रही हैं। गॉट इट।